talk about first MySQL इंस्टॉलेशन। ओके, पिछली क्लास में मैंने MySQL के बारे में थोड़ा सा कुछ आपको बताया था, इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा गाइड किया था। आज फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको कि जब आपको MySQL इंस्टॉल करना है अपने विंडोज में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, MySQL को डाउनलोड करना होगा। सो आप MySQL की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये जो प्रोसेस जो मैंने आपको शेयर की थी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो दैट आपका काम, इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस का काम है, वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि MySQL डाउनलोड करना है। तो जब आप MySQL डाउनलोड करने जाएंगे, यू कैन राइट सर्च ऑन गूगल, बस जस्ट डाउनलोड MySQL, डाउनलोड MySQL सर्वर और विंडोज आप लिख सकते हैं। सो MySQL की जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आपको आप MySQL पर चले जाएंगे। आप इस लिंक को भी यूज कर सकते हैं। सो यू कैन गो टू द डायरेक्ट MySQL इंस्टॉलर। ओके, वंस यू रीच टू दिस साइट, आप देखेंगे आपको यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। आपको या तो 32 बिट विंडोज का इंस्टॉलर डाउनलोड करना होगा, या 64 बिट का। सॉरी, यहाँ दो आपके इंस्टॉलर दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए। इट इज नॉट शोइंग 64 बिट। तो यू कैन इंस्टॉल एनी वन। आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड स्टार्ट होगा, और इसके बाद जो इंस्टॉलर आपका जहाँ भी इंस्टॉल होगा उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। और जब आप डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपके सामने आएगा। ओके, जब आपको वो पहले लाइसेंस टर्म एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, एंड देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ विंडोज। तो यहाँ पर आपको अपना सेटअप टाइप कर चूज करना है कि आप किस तरीके का सेटअप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो एक ऑप्शन है कि डिफॉल्ट, जिसके साथ ज़्यादातर लोग जाते हैं। तो डिफॉल्ट इंस्टॉल आप इंस्टॉल करेंगे तो इसमें MySQL और उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स हैं वो सबके सब इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, दूसरा ऑप्शन है सर्वर ओनली। तो जो भी आपको वर्क करना है, तो मे बी यू कैन चूज दिस वन ऑल्सो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे यूज करें, क्योंकि इसमें आपको MySQL सर्वर ही इंस्टॉल होगा। ओके, अगर आपको MySQL क्लाइंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। कंप्लीट MySQL विद कंप्लीट फीचर्स इंस्टॉल करना है, आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और कस्टम, ये ऑप्शन एडवांस यूजर के लिए। ओके, तो आपको या तो इस ऑप्शन के साथ जाना है या इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। वंस आप जिसमें से जब ऑप्शन चूज कर लेंगे, देन MySQL के इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू होगी। एंड इस समय MySQL चेक करेगा आपकी मशीन जो है MySQL की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मे बी आपको इस तरीके का एक ऑप्शन दिखाई दे और आपको वो कुछ टूल्स इंस्टॉल करने के लिए बोले। सो यूजुअली MySQL को MySQL विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो कोड, ये टूल जो ना आपकी मशीन में अगर नहीं है तो वो इसको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ से इनको चूज करके इंस्टॉल कर लें। ओके, एक तो आप डायरेक्टली भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड इंस्टॉलेशन के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट के बाद ये जो प्रोसेस है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करने जाना है। ये जो ना लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस और जो वो दिखा रहा है MySQL, सो ये एप्लीकेशंस डाउनलोड होंगे। जो भी आपने जो ऑप्शन चूज किया होगा प्रीवियस स्क्रीन में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शंस बदलते जाएंगे। यहाँ जैसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, MySQL सर्वर, MySQL वर्कबेंच, MySQL सेल, ये सब ऑप्शंस हैं। तो अलग अलग ऑप्शन जब आप चूज करोगे, जैसे मैंने बताया, आप या तो फुल चूज करोगे या सर्वर ओनली करोगे, तो जैसे ऑप्शन यहाँ चूज करोगे उसी हिसाब से यहाँ पर आपके अलग अलग एप्लीकेशन की लिस्ट आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ आकर के एग्जीक्यूट कर लेना है और सारे टूल्स अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे और इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो ये इंटरफेस है एक टिपिकल इंटर एप्लीकेशन प्रोसेस का। एंड फाइनली आप कॉन्फ़िगरेशन स्टेप पर जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको कुछ ज़्यादा कुछ चूज नहीं करना है। अगर आप एडवांस यूजर हैं तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। नहीं तो आप डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसके साथ जाइए और सीधा नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आप जब अगली स्क्रीन पर आएंगे तो आपसे ऑथेंटिकेशन मेथड को सेट करने के बारे में बोलेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक लीगेसी मोड, ये ओल्डर सिस्टम्स के लिए है, और तो ये मेथड आप नहीं चूज करें। आप इसे बाय डिफॉल्ट यही सेलेक्टेड होता है और आप इसी को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ें।
तो ये जो ना एक्चुअली पॉलिसी, एक माइस्क्वेल की ऑथेंटिकेशन पॉलिसी आप अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सेटिंग के साथ जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए और इसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद आपको जो है ना, ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे ये रूट पासवर्ड या रूट पासवर्ड अकाउंट जो है ना सेट करने के लिए बोलेगा, रूट अकाउंट क्रिएटेड। सो रूट अकाउंट विल बी ऑलरेडी क्रिएटेड, लेकिन आपको सिर्फ उसका एक पासवर्ड क्रिएट करना है। सो आप अपने माइस्क्वेल का रूट पासवर्ड यहाँ सेट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप पासवर्ड सेट करते हैं तो आपको 2 बार पासवर्ड टाइप कराया जाता है, तो आपको दोनों बार सेम पासवर्ड सेट करना है। और ये जो पासवर्ड है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, और इस पासवर्ड में आपको कैरेक्टर, डिजिट्स एंड स्पेशल सॉरी अल्फाबेट्स, मतलब एबीसीडी के लेटर, एबीसीडी एक्सेट्रा, ये लेटर्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक सिंबल, लाइक सॉरी डॉलर, एंड सिंबल, परसेंटेज, एट द रेट, इस टाइप के स्पेशल सिंबल्स आप इसमें इंक्लूड करके एक कॉम्बिनेशन बना करके एक अपना पासवर्ड चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप जो पासवर्ड भी चूज करेंगे वो उसकी स्ट्रेंथ आपको शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट किया, वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। और ये पासवर्ड आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि यही जो पासवर्ड है ये रूट पासवर्ड है, और रूट यूजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके इसके साथ साथ आप यहाँ कुछ यूजर्स को भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहें तो पहले से ही यूजर्स को क्रिएट कर सकते हो। ओके, और उनको रोल भी असाइन कर सकते हो। तो ये प्रोसेस को आप स्किप कर दीजिए, बस केवल रूट का पासवर्ड चेंज करके आप नेक्स्ट जा सकते हैं। एंड यहाँ भी आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ भी सेट नहीं करना है, सब कुछ डिफॉल्ट के साथ ही जाना है आपको। ओके, सो नेक्स्ट क्लिक कर देना है एंड यहाँ भी नेक्स्ट क्लिक कर देना है। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेगा एंड कुछ सेट ऑफ स्टेप्स के बाद आप इस फाइनल स्टेप्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सर्वर से कनेक्ट होना है कि नहीं होना, क्योंकि आपका माइस्क्वेल सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपकी लोकल मशीन पर है, तो आप यहाँ रूट यूजर नेम लिखेंगे, पासवर्ड डालेंगे, चेक कर देंगे एंड डन। ठीक है, सो दिस वे योर प्रोसेस विल बी फिनिश्ड, और आपको यहाँ के बाद डन है। नाउ आफ्टर दिस आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, 15 to 20 मिनट, डिपेंडिंग ऑन आपकी इंटरनेट स्पीड क्या है, क्योंकि और आपने कौन से ऑप्शन चूज किए हैं। ओके, तो आपने अगर फुल इंस्टॉलेशन किया है तो बहुत सारे टूल्स डाउनलोड होंगे, और इस वजह से टाइम ज़्यादा लग सकता है। आपने अगर सर्वर ऑनली किया है तो कम टाइम लगेगा, डिफॉल्ट किया है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, मीडियम टाइम लगेगा। और ओबियसली आप जब बहुत सारे कुछ टूल्स इंटरनेट से डाउनलोड होंगे तो इट दिस प्रोसेस विल टेक टाइम। ओके, सो ये आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। आई होप आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। नाउ हम आगे बढ़ते हैं कि अब माई को हम यूज कैसे करेंगे। लेट्स कम बैक। तो अब जब आपको माई को यूज करना है तो आप यहाँ पर जा करके माई टाइप करेंगे। आपका ये आ गया माई कमांड लाइन, और जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे आपसे एक पासवर्ड पूछेगा। तो जो रूट पासवर्ड है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। क्रिएट यूजर, लेट्स से मैंने लिखा रवि आइडेंटिफाइड बाय, अब जो भी पासवर्ड है मैंने लिखा 1 2 3 4 या ABC 1 2 3 4, इस तरीके से यूजर बनाया। ठीक है, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, उसका मतलब मेरा यूजर क्रिएट हो गया है। ओके, कोई एरर मैसेज नहीं आया, दैट मीन्स यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, और इसका पासवर्ड है ABC 1 2 3 4। तो आप इस यूजर के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। ओके, सो अभी जो यूजर है इसको कोई प्रिविलेज नहीं दी हुई, तो आप इसको प्रिविलेजेस दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि सेलेक्ट ग्रांट ऑल ऑन स्टार डॉट स्टार टू रवि, इस तरीके से। एंड देन आप लिख सकते हैं विद ग्रांट प्लस CUSB DB। ओके, कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं ऐसे चूज कर रहा हूँ, आपको कुछ और नाम अच्छा लगता है आप वो चूज कर सकते हैं। ओके, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड हो रही है, साथ में टाइम भी दिखाता है कि आपके इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। ओके, सो एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब आप चाहें तो इस डेटाबेस को देख सकते हैं। सो डेटाबेसेस, ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया है।
Correct. Okay. Now अब लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको आपने एक डेटाबेस बना लिया है, अब ओब्वियसली हम डेटाबेस में कुछ इस डेटाबेस को फर्दर क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें टेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं और टेबल्स में हम डेटा फिलअप करना चाहते हैं। सो लेट्स सी ये कैसे करेंगे। सो किसी भी डेटाबेस के ऊपर वर्क करने के लिए पहले आपको माइस्क्यूएल में उस डेटाबेस को चूज करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स चूज द डेटाबेस। मैं लिखता हूँ, उसके लिए है डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए आपको कमांड यूज करना पड़ेगी, यूज कमांड। तो लेट्स राइट CUSD_DB। ओके, यू सी, यू गेट द मैसेज डेटाबेस चेंज्ड। तो नाउ अब हमने ये डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है। सो अब मैं जो भी कमांड इशू करूंगा ये इस डेटाबेस के ऊपर लागू होंगे, CUSD_DB के ऊपर। तो लेट्स सी नाउ। अब आपको जो अगला जॉब है डेटाबेस में, आपको देखना है कि मेरे डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो आप देख सकते हैं यूजिंग दिस कमांड, सो डेटाबेसेस, सॉरी नॉट डेटाबेसेस, सो टेबल्स। डेटाबेसेस तो कमांड डेटाबेस देखने के लिए। ओके, सो नाउ यू सी दैट इट शोज दैट एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या है, इस डेटाबेस में अभी कोई भी टेबल्स नहीं। ओके, इस डेटाबेस में अभी कोई भी टेबल नहीं है। तो इस डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे दैट वी विल सी। नाउ लेट मी चेंज बैक टू अनदर डेटाबेस जो कि है हमारे पास, तो हम उससे कुछ और मीनिंगफुल कमांड्स को डिस्कस कर पाएंगे। तो लेट मी चेंज माय डेटाबेस टू यूनिवर्सिटी डीबी। मैंने लिखा यूज university_db। सो ये जो डेटाबेस है ये आपके बुक के अकॉर्डिंग, कोर्स की बुक के अकॉर्डिंग जो डेटाबेस है वो मैंने बनाया हुआ है। एक्चुअली कोर्स की बुक में जो ऑथर हैं उन्होंने ही जो ना कुछ सेट ऑफ क्रिएट टेबल कमांड्स दी हुई हैं। मैं उन्हीं कमांड्स को रन कर करके डेटाबेस बना लिया है और उसमें डेटा भी इंसर्ट कर दिया है। ओके, सो वो एसक्यूएल फाइल्स के फॉर्म में वो क्वेरीज अवेलेबल है। तो मुझे केवल उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना और मेरा डेटाबेस पॉपुलेट हो जाता है। तो आप भी कर सकते हैं, आई विल टेल यू वो कैसे करना है। डेटाबेस चेंज। तो नाउ अब हम जो भी कमांड इशू करेंगे, अब ये कमांड जो है ना CUSB-DB को नहीं जाएंगी, किस डेटाबेस को जाएंगी, यूनिवर्सिटी डीबी को, क्योंकि दिस इज द करंट डेटाबेस आई एम वर्किंग ऑन। मैं इस डेटाबेस को मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब मैं इस डेटाबेस के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो लेट्स सी कि इस डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो इशू करेंगे सो टेबल्स कमांड, तो टेबल्स, सेमीकोलन देना नहीं भूलना है। ओके, नाउ यू सी ये टेबल्स की लिस्ट आ गई है मेरे पास। इस डेटाबेस में ये टेबल्स हैं, एडवाइजर नाम से टेबल है, क्लासरूम टेबल है, कोर्स टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, देयर इज ए टेबल नेम्ड एज डमी, इंस्ट्रक्टर टेबल है, प्री रिक्विजिट टेबल है, सेक्शन टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, टेक्स एंड टीचर्स, टाइम स्लॉट। ठीक है, तो दीज आर द टेबल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया हुआ 12 रोज इन सेट एंड टाइम जो लगा है इतना सेकंड्स में टाइम है। ये एक्चुअली बहुत मिली सेकंड्स में टाइम होगा या माइक्रो सेकंड में टाइम होगा, इसलिए सेकंड में वो जीरो है। और 12 रोज का मतलब क्या है कि आपकी जो एंट्रीज हैं ये टोटल 12 है। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, डेटाबेस में आपके 12 टेबल्स हैं। करेक्ट, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि ये जो टेबल्स हैं, तो इन टेबल्स की स्ट्रक्चर हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, वो कैसे पता चलेगा। या टेबल में डेटा है तो क्या डेटा है इसमें, वो अगर देखना हो तो वो कैसे देखेंगे। सो लेट्स सी, फर्स्ट हम चेक करते हैं कि टेबल की स्ट्रक्चर क्या है, मतलब टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं। ओके, और अगर कोई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा है तो वो भी लगा है, तो वो कौन सा कंस्ट्रेंट लगा है। तो हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्टर टेबल के बारे में। उसके लिए कमांड है, अगर आपको किसी टेबल की स्ट्रक्चर देखना है तो DESC, डिस्क्राइब पूरा है डिस्क्राइब, लेकिन शॉर्ट में हम DESC यूज कर सकते हैं। डिस्क्राइब भी वर्क करेगा, DESC इंस्ट्रक्टर सेमीकोलन। ओके, ओके, मेरे there is a typo. I have missed the letter S. Instructor. Now you see that this is the output. So आप देखेंगे आउटपुट एक टेबुलर फॉर्म में है।
कुछ रोज हैं, कॉलम्स हैं। तो नाउ यहाँ फील्ड कॉलम क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस टेबल में ये 4 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी। जिस ऑर्डर में कॉलम है ये लिस्ट उसी ऑर्डर में आपको शो होगी। ओके, सो आईडी इज द फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है डिपार्टमेंट नेम, चौथा कॉलम है सैलरी। ठीक, ये है कॉलम। दिस कॉलम शोज कि इन फील्ड्स का क्या क्या डेटा टाइप है। तो आईडी कॉलम जो है उसका डेटा टाइप क्या है, वेरकर 5। अच्छा, डेटा टाइप हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं, सो वी विल डिस्कस इट ऑन मंडे कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरकर क्या है, इसका क्या मतलब है। ओके, तो अभी हमें एक्चुअली माइस्क्वेल के कुछ बेसिक्स डिस्कस करना है। दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट देम। ये डिस्कशन हम बाद में करेंगे। देन वेरकर 20 का मतलब है आपका डेटा इसमें स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, टेक्स्ट। ओके, सिंपल वर्ड्स में अगर आप मैं कहूँ तो टेक्स्ट। कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में स्ट्रिंग। और वो भी कैसी, वेरकर का मतलब है वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर और वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। तो इसमें आप 50 लेंथ का स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। इसमें सॉरी 20 लेंथ की स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। तो आपका जो नाम है, जो भी हम इंस्ट्रक्टर का नाम इसमें इंसर्ट करेंगे वो मैक्सिमम 20 लेंथ का हो सकता है, वो हम स्टोर करेंगे। तो ये जो लेंथ है, डिस्क लेंथ, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। इन्होंने 20 ली हुई है, आप चाहें तो जब टेबल क्रिएट करेंगे उस समय ज़्यादा भी ले सकते हैं। आईडी कैरेक्टर टाइप की ली हुई है, डिपार्टमेंट नेम भी कैरेक्टर टाइप का है, सैलरी डेसिमल की है 8,2। तो ये डेसिमल है, मतलब इसमें टोटल 8 डिजिट्स होंगे और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगे। सो ये जो 8 है ये डेसिमल पॉइंट को भी इंक्लूडेड करके है। तो दैट मीन्स आपके पास जो नंबर होगा उसमें डेसिमल पॉइंट के पहले मैक्सिमम 6 डिजिट्स हो सकते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट्स हो सकते हैं। तो इसमें आपका मतलब एक रियल नंबर आपका स्टोर किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर ये कॉलम लिखा हुआ है नल। इसका मतलब क्या है, ये कॉलम इंडिकेट करता है कि कौन कौन से कॉलम्स में नल वैल्यू अलाउड है। तो यहाँ नो लिखा हुआ है, इसका मतलब इस कॉलम में नल वैल्यू अलाउड नहीं है। यहाँ नो लिखा हुआ है, इस मतलब इस कॉलम में नल वैल्यू अलाउड नहीं है। यहाँ दोनों में यस यस लिखा हुआ है, मतलब इन दोनों कॉलम में नल वैल्यू परमिटेड है। ओके, नाउ ये यहाँ पी आर आई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइमरी की है। ये एम यू एल लिखा हुआ है, मतलब ये एक्चुअली दूसरी टेबल में कहीं की है, फॉरेन की है एक्चुअली, इसलिए ये इंडिकेशन है। आप देखेंगे यहाँ पर जो नल है क्यों आया है, ये नॉट नल, नल क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जो की है आपकी प्राइमरी की है। यहाँ नल अलाउड क्यों नहीं है, क्योंकि जब आपने टेबल डेफिनेशन क्रिएट की होगी उस समय ऑथर जो है आपने नॉट नल कंस्ट्रेंट इस टेबल पर लगा दिया है। नाउ ये तो हो गया की का। इस कॉलम के बारे में देखें अगर आप, तो इस कॉलम का मतलब है, ये कॉलम कहता है कि हर कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तो डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो समटाइम्स आप चाहते हैं कि अगर यूजर जो है उस टेबल में कोई भी वैल्यू एंटर ना करे तो सिस्टम अपने आप एक फिक्स वैल्यू को स्टोर कर ले। तो दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, सो यहाँ पर डिफॉल्ट में चारों कॉलम्स में नल है। इसका मतलब एक्चुअली टेबल क्रिएट करते समय कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ नल लिखा हुआ है। अब आप यहाँ ध्यान दें कि इन दोनों जगह पर नल अलाउड नहीं है, तो ओब्वियसली इन कॉलम की वैल्यू देना ही देना पड़ेगी, डिफॉल्ट भी नहीं लेगा। इन दोनों के लिए डिफॉल्ट वैल्यू नल है, सो इसमें नल जा सकता है, इन दोनों में नल वैल्यू नहीं जाएगी। तो यहाँ नल लिखा होने का, डिफॉल्ट वैल्यू नल है, इसका मतलब कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह नल अलाउड ही नहीं है। तो ये ऐसे ही प्लेस होल्डर की तरह। समटाइम्स कुछ टेबल्स में अगर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो इस कॉलम में हो सकती है। ओके, सो इस तरीके से आप एक टेबल की पूरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा DESC कमांड है, या पूरा आप लिखना चाहें तो आप जैसे भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब, यू विल गेट द सेम आउटपुट। ओके, नाउ एक कोई और टेबल के बारे में देख लेते हैं स्ट्रक्चर, जैसे DESC कोर्स। तो ये कोर्स टेबल की स्ट्रक्चर आ गई है ना। 4 कॉलम्स हैं, कोर्स आईडी, टाइटल, डिपार्टमेंट नेम, क्रेडिट्स एंड ये डेटा टाइप्स हैं, ये कंस्ट्रेंट्स हैं। इन तीनों में नल अलाउड है, कोर्स आईडी की है इसलिए नल अलाउड नहीं है, एंड सब में नल वैल्यू डिफॉल्ट है। एंड और भी टेबल्स को हम देख लेते हैं। लेट्स से डिपार्टमेंट, DESC। ओके, नाउ यू सी दैट आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स दिखाई दिए। ये इंस्ट्रक्टर टेबल में जो है डेटा है, एंड यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स की काउंट्स में देख लिखी दिखाई देगी 50 रोज। तो आपकी टेबल में 50 रोज है।
ठीक। या लेट से हमें अगर डिपार्टमेंट देखना है तो आप, मैंने प्रीवियस कमांड को दोबारा इशू किया और जस्ट चेंज कर दीजिए। तो कितने कोर्सेज हैं आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी लिस्ट है, 200 कोर्सेज यूनिवर्सिटी में रन कर रहे हैं, तो ये है। एंड ऐसे ही प्री रिक्विजिट टेबल है एक। ओके। तो 2000 रोज आपके टेबल में है। ओके। सो प्रैक्टिकल में आज इतना ही करते हैं, तब तक आप इतना कर लीजिए, है ना।